हाँ जी, 12th फिजिक्स के अंदर अब हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ रहे थे आवेशित कण गति। एक आवेशित कण है, वो चुंबक की स्थिति में गति कर रहा था। उसकी 3 कंडीशन आप पढ़ चुके थे। एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या थी? चुंबकीय बल F m इक्वल टू होता है Q V D इंटू साइन Q V D इंटू साइन। पहली कंडीशन थी जब V इक्वल टू 0 तब F m इज इक्वल टू क्या था? जब V का मान 0 हो उस कंडीशन में चुंबकीय बल का मान क्या होगा? ठीक है, पहली कंडीशन जब V का मान 0 है तो चुंबकीय बल का मान 0 है। उसके बाद में कंडीशन नंबर 2 आपने पढ़ी थी, जब कोण का मान यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, 0 या 180, उस कंडीशन में भी चुंबकीय बल का मान 0 आएगा और जो आवेशित कण था उसका पथ सरल रेखा एक सरल रेखा के अनुदिश था। थर्ड कंडीशन आपने पढ़ी थी, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा क्या था? आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण। जब कोण का मान 90 डिग्री, उस कंडीशन में क्या होगा? चुंबकीय बल का मान अधिकतम होगा और जो कण है वो वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। कण है वो वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। और उसके लिए आपने क्या किया था? इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात की थी। पहला व्यंजक त्रिज्या, सेकंड आवर्तकाल, तीसरा आवर्ती, चौथा कोणीय आवर्ती। तो यहाँ तक आप डिस्कस कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आज का टॉपिक इसी के अंदर फोर्थ पार्ट है, आवेशित कण की गति जब कोण का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में। आवेशित कण की गति जब कोण का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में, जब 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, जब 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, उस कंडीशन में आवेशित कण है वो किस प्रकार के पथ में गति करेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं आवेशित कण के लिए कोण यहाँ बना रहे। एक आवेशित कण Q था। आवेशित कण क्या है? Q। इस प्रकार से यहां आवेशित कण है Q और ये था चुंबकीय क्षेत्र B से XYZ निर्देशांक हो चुके आपका। अब आवेशित कण जो Q है वो इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण है, ये मान लीजिए 20 डिग्री, और ये कोण क्या है? थीटा। आवेशित कण Q है, इसका वेग चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण पे, तब इसका पथ कैसा हो? इसके लिए इस वेग के दो घटक, इस वेग के दो घटक होंगे। ये तो हो गया आपका B सदिश बराबर। मैंने क्या बताया? कोण का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच। यहाँ आवेशित कण Q है इस प्रकार से, इस दिशा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B सदिश। आवेशित कण जो Q है वो थीटा कोण पे रखा। ये कोण क्या है? थीटा। ठीक है, थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में। ये किसका घटक है? वेग V सदिश। अब इस वेग के दो घटक हैं, इस वेग के दो घटक कौन कौन से? एक तो सदिश घटक, दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक। ये तो ये घटक होगा जिसको अपन कहेंगे VH इज इक्वल टू VH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेग का सदिश घटक V है, इसका एक घटक VH। VH इक्वल टू क्या हो जाएगा? V cos थीटा। और ये घटक क्या होगा? ये घटक V लंबवत इज इक्वल टू V sin थीटा। ये आवेशित कण आपका Q। तो इस वेग के दो घटक हो चुके, एक तो चुंबकीय दिशा में VH इक्वल टू V cos थीटा, और एक इस वेग का चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में। जब वेग का ये घटक और भी एक दिशा में है, कण किस प्रकार से गति करेगा? एक सरल रेखीय पथ। जो VH घटक है वो इसको इस चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, तो
इसको सरल रेखा पे गति करवाएगा। अब v लंबवत जो घटक है इस चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री कोण पे है। जब 90 डिग्री कोण पे है तो क्या करेगा, वो वृत्ताकार पथ पे गति करेगा, वृत्ताकार पथ पे कणों गति करवाएगा, वृत्ताकार पथ पे गति करवाएगा। तो इस प्रकार से होगा ऐसा। मतलब ये जो घटक है ये कौन सा है, v लंबवत इज इक्वल टू v sin थीटा, v लंबवत इज इक्वल टू v sin थीटा। ये घटक कौन सा है, vh। तो ये जो वेग है इस वेग का क्षैतिज घटक कण को सरल रेखीय पथ पे गति करवाएगा और इस वेग का लंबवत घटक कण को वृत्ताकार पथ पे गति करवाएगा। दोनों को मिला दिया जाए तो ये जो आपका पथ है वो होगा कुंडलिनी पथ, कुंडलिनी पथ। तो इस प्रकार से कोण का मान 0 से 90 डिग्री बीच में हो तो कण का पथ कुंडलिनी पथ होता है, एक कुंडली नुमा पथ पे आवेशित कण गति करता है। ठीक है, आपने देखा यहाँ कि जो वेग का लंबवत घटक है ये इसको वृत्ताकार पथ पे गति करवा रहा है, क्या कर रहा है, इसको वृत्ताकार पथ पे गति करवा रहा है। तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करते हैं, उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो अभिकेंद्रीय बल है वो चुंबकीय बल के बराबर होगा। अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, m v स्क्वायर अपॉन r। v कौन सा होगा, v लंबवत, v लंबवत इज इक्वल टू चुंबकीय बल क्या होता है, q v d, q v v कौन सा है, लंबवत। इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा एंड v लंबवत की वैल्यू क्या है, v sin थीटा, v sin थीटा अपॉन में क्या है r इज इक्वल टू q b। तो इससे r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल r यहां रखेंगे, इसको यहां रखेंगे mv sin थीटा, mv sin थीटा अपॉन q b। इक्वेशन नंबर हो गया आपका 1, इक्वेशन नंबर हो गया 1। तो बात समझ में आई, जब कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तब उसकी त्रिज्या के लिए फॉर्मूला आएगा स्मॉल r इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन q, mv sin थीटा अपॉन q। उसके बाद सेकंड जो पार्ट इसका आता है वो है आवर्तकाल। आवर्तकाल में क्या है, t इज इक्वल, आवर्तकाल क्या होता है, एक वृत्ताकार पथ पे तय की गई दूरी, दूरी बराबर एक वृत्ताकार पथ पे तय की गई दूरी को पूरा करने में लगा सकते, एक वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी को पूरा करने में लगा सकते। समय में क्या होगा, दूरी बटा 4, दूरी पे क्या आएगा 2 पाई r, 2 पाई r, 4 में क्या आएगा v लंब, v लंब। तो ये क्या बन जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई v लंबवत की वैल्यू क्या है, v sin थीटा इनटू r का मान क्या है, mv sin थीटा, mv sin थीटा अपॉन में क्या है q b। इस v से v कैंसिल, sin थीटा sin थीटा कैंसिल, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन q। तो जब कण एक कुंडली पथ पे होता है उस कंडीशन में उसकी त्रिज्या, आवर्तकाल, नेक्स्ट हो जाता है रेखीय आवर्ती, रेखीय आवर्ती न्यू इक्वल टू 1 अपॉन, ये तो क्या हो गया, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ये किसका मान हो गया, आवर्तकाल, ये क्या है रेखीय आवर्ती, न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी। इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा QB अपॉन 2 पाई। लास्ट आता है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति में क्या है, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, न्यू का मान क्या है QB,
अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या बचेगा ओमेगा इज इक्वल टू क्यूबी अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू क्यूबी। तो आप देख रहे हैं जब कोण का मान 90 डिग्री था और जब कोण का मान 0 से 90 के बीच में है तो इनके व्यंजक एक समान है, चाहे त्रिज्या हो, आवर्ती हो, आवर्तकाल हो या कोणीय आवर्ती, इन सब के व्यंजक एक समान। केवल इस v के स्थान पे v sin थीटा है, पूरा डेरिवेशन जहां जहां भी है वहां पर, मतलब एक तो थीटा को 90 डिग्री वाला, दूसरा 0 से 90 डिग्री के बीच में जो कोण है उनके जो व्यंजक है त्रिज्या, आवर्ती, आवर्तकाल, कोणीय आवर्ती, उन सब में बाकी पूरा काम क्या हो रहा है, एक समान। क्या हो रहा है, एक समान। केवल एक डिफरेंस है, वो क्या है, पूरी इक्वेशन में इस v के स्थान पे v sin थीटा लिखना है, v के स्थान पर v लंबवत काम है। ठीक है, अब एक इसमें पॉइंट और आता है, वो है चूड़ी अंतराल, इस जिसे कहते हैं चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल पिच, चूड़ी अंतराल किसे कहते हैं, आवेशित कण के द्वारा एक वृत्ताकार पथ, आवेशित कण के द्वारा एक वृत्ताकार पथ को चुंबकीय क्षेत्र, ये जैसे किसकी है, चुंबकीय क्षेत्र, तो सुन लीजिए आप, चूड़ी अंतराल किसे कहते हैं, आवेशित कण के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश एक वृत्ताकार पथ को पूरा करने में लगा समय, एक वृत्ताकार पथ को पूरा करने में लगा समय चूड़ी अंतराल किसे कहते हैं, आवेशित कण के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश एक वृत्ताकार पथ को पूरा करने में तय दूरी, वृत्ताकार पथ को पूरा करने में तय दूरी चूड़ी अंतराल का। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्ताकार पथ, इसको यहां से लेकर यहां तक तय करने में जो दूरी है वो कहलाता है आपका चूड़ी अंतराल। ये क्या होगा, चूड़ी अंतराल। इसी जरूरी कोई भी वृत्ताकार पथ हो, ये पूरा वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ को यहां से यहां तक तय करने में जो तय दूरी है वो कहलाता है चूड़ी अंतराल। ठीक, अब दूरी मैं मान लेता हूं y, दूरी बराबर क्या होता है, 4 इंटू समय, 4 इंटू समय। अब इसके अनुदिश चाल क्या होगा, vh। समय की बात करते हैं, एक वृत्ताकार पथ के लिए समय क्या होता है, आवर्तकाल कहलाता है। वृत्ताकार पथ को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, तो वो क्या होगा, t के बराबर। बात समझ में, चूड़ी अंतराल किसे कहते हैं, आवेशित कण के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश एक वृत्ताकार पथ को पूरा करने में तय दूरी चूड़ी अंतराल कहलाता है, इसे पिच भी कहते हैं। तो एक दूरी है वृत्ताकार पथ के लिए इस चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, तो दूरी बराबर 4 समय, चाल क्या आएगा vh, और समय क्या होगा, एक वृत्ताकार पथ को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, तो t आएगा। y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, vh की वैल्यू क्या है, v cos थीटा, vh इज इक्वल टू v cos थीटा। t का मान आवर्तकाल क्या आया था, 2 पाई m अपॉन q, 2 पाई m अपॉन q, v cos थीटा 2 पाई अपॉन q, कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो, तो y इज इक्वल टू 2 पाई m v cos थीटा अपॉन q, ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा। ये दो आप उसको बी नंबर में इसको 4, तो ये इक्वेशन आप याद रखेंगे इसकी चूड़ी। अब इसको चेंज कर सकते हैं, आपने देखा था समीकरण 1 से क्या आया था, r इक्वल mv sin थीटा अपॉन क्यूबी, r इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन क्यूबी, ये इक्वेशन में देखा। अब इस इक्वेशन से mv अपॉन क्यूबी, mv अपॉन क्यूबी इक्वल टू क्या होगा,
आर अपॉन साइन थीटा, ये नंबर कौन सा हो जाएगा 5। इसे देखने में एक पढ़ाता आर इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, इससे एम बी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू आर और साइन थीटा। ये मेरी 5 से 4 में 5 से कहाँ रखेंगे 4। चूड़ी अंतराल का एक समीकरण आ चुका, वो क्या है y इज इक्वल टू 2 पाई एम बी कोस अपॉन, इसको रख के इसी चूड़ी अंतराल का दूसरा व्यंजक ज्ञात करेंगे। क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू आप रखेंगे 4, 5 से कहाँ रखेंगे 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी अपॉन क्यू बी, ये वैल्यू है तो 2 पाई कोस थीटा, 2 पाई यहाँ पर एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी का मान रखना है आर अपॉन साइन, आर अपॉन साइन थीटा। ये मान देखो y इज इक्वल टू 2 पाई एम बी अपॉन क्यू बी की वैल्यू क्या है आर अपॉन साइन थीटा इनटू क्या है कोस थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई भी है तो y अपॉन आ सकता है साइन अपॉन कोस थीटा, साइन अपॉन कोस थीटा, तो साइन अपॉन कोस का क्या होता है tan थीटा, y इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन tan थीटा, y इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन tan। तो ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 4, 5 और 6। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 दोनों किसके हैं चूड़ी अंतराल, किसके हैं चूड़ी अंतराल के, तो दोनों इक्वेशन ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल भी ये काम में आते हैं। तो इस प्रकार जब कण का पथ 0 से 90 के बीच में हो तो आपका 2 इक्वेशन आएगी, ध्यान रखें। तो आपने क्या किया, एक आवश्यक कण था, उस आवश्यक कण के अंदर जब कोण का मान 0 से 90 के बीच में, कोण का मान 0 से 90 के बीच में हो तब करने से क्या बताया आवश्यक कण क्यों है, ये 20 से 20 है और ये क्या है 20 से 20, इसके 2 घटक हो जाएंगे, एक तो कोण बन रहा है तो ये सदिश घटक होगा, ये इसका लंब घटक होगा, कोण वाला सदिश बिना कोण वाला लंब या उधर घटक, तो क्या हो गया vx इक्वल टू v cos थीटा और ये क्या हो जाएगा v लंब इक्वल टू v sin, ठीक है बात। अब इसमें 2 बातें लागू हो रही हैं, जो vx इस वेग का चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश अर्थात सदिश घटक आवश्यक कण को एक सरल रेखा के अनुदिश गति करवाता है, पहली बात। दूसरी बात, इस वेग का इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक v लंबवत इक्वल टू v sin थीटा, ये जो घटक है इस v के लंबवत है, कोण क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या करेगा इस आवश्यक कण को वृत्ताकार पथ पे गति करवाएगा, इस आवश्यक कण को वृत्ताकार पथ पे गति करवाएगा। तो 2 घटक है, इस वेग का सदिश घटक कण को सरल रेखा में गति करवाता है, इस वेग का लंबवत घटक कण को वृत्ताकार पथ पे गति करवाता है। फाइनली दोनों को अपन ऐड करें तो जब कोण का मान 0 से 90 डिग्री हो उस कंडीशन में कण का पथ कैसा होता है कुंडलिनी पथ होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जब कोण का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तब कण का पथ कैसा होता है सरल रेखा, जब कोण का मान 90 डिग्री हो तो कण का पथ कैसा होता है वृत्ताकार, जब कण के लिए कोण का मान 0 से 90 के बीच में हो तो कण का पथ कुंडलिनी पथ होता है। अब इसमें त्रिज्या, आवर्ती, आवर्तकाल, कोणीयावर्ती और चूड़ी अंतराल इनके व्यंजक भी ज्ञात। इनके व्यंजक याद करने के लिए त्रिज्या सिंपल सा था, केंद्रीय बल को किसके बराबर करना था चुंबकीय बल, तो आर का मान आ गया। उसे आवर्तकाल निकालेंगे, आवर्तकाल में क्या होता है 2 पाई आर होता है आवर्ती, और एक था चूड़ी अंतराल, लास्ट क्या था चूड़ी अंतराल। तो चूड़ी
बी एस इक्वल टू बी कॉस थीटा, टी का मान क्या होता है आवर्त काल 2 पाई अपॉन क्यू। तो इसी को लिख दिया, किसका मान आ गया जोड़ी अंतराल। उसके बाद इक्वेशन में एक से क्या होता है आर इक्वल टू एम पी साइन थीटा अपॉन